टूटी हुई छत से चांदनी टपक रही थी, जिससे हवा में घूम रहे धूल के कण रोशन हो रहे थे। जैसे ही मैं ब्लैकवुड मैनर में गहराई तक गया, मेरे जूतों के नीचे फ्लोरबोर्ड पर एक शोकपूर्ण गीत बज रहा था। मछुआरे के जाल जितने मोटे मकड़ी के जाले मेरे चेहरे पर लग गए, जिससे मेरी त्वचा पर नमी का निशान रह गया। ब्लैकवुड में यह मेरा पहला प्रयास नहीं था, लेकिन आज रात यह अलग महसूस हुआ। हवा एक अजीब ऊर्जा से फट रही थी, जैसे कोई तूफान चल रहा हो जो देखने से परे हो। फुसफुसाहट, आमतौर पर हल्की, मेरे चारों ओर कंपन करती हुई प्रतीत होती थी। असंबद्ध याचनाओं और शोकपूर्ण आहों का एक समूह। निसंदेह यह सब बकवास का एक समूह था। हर कोई जानता था कि ब्लैकवुड बस एक परित्यक्त व्यक्ति था, एक लंबे समय से लुप्त हो चुके परिवार के लिए एक स्मारक। लेकिन मेरी गर्दन के पीछे की चुभन, जिस तरह से फर्श बोर्ड मेरे झिझकते कदमों के नीचे कराहता हुआ लग रहा था, एक अलग कहानी बता रहा था। मैं भव्य सीढ़ी पर पहुंचा। यह मेरे स्पर्श से बेहद ठंडा और चिकना था। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ा, फुसफुसाहटें तेज हो गईं, एक एकल हताश आवाज में बदल गई। इसमें एक नाम अमेलिया और एक शताब्दी से अधिक पुरानी, दुख में अंकित एक तारीख बताई गई थी। लैंडिंग पर एक चित्र टेढ़ा होकर लटका हुआ था। उग्र लाल बालों और अवज्ञा से भरी आंखों वाली एक युवा महिला ने मुझे घूर कर देखा। अमेलिया ब्लैकवुड। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। हवा घनी और ठंडी हो गई। फिर एक आवाज, एक मृदुल धुन, जैसे कोई संगीत बक्सा लोरी गुंजायमान कर रहा हो। यह हॉल के अंत में बने कमरे से आया था। जिज्ञासा एक आदिम भय से जूझ रही थी, लेकिन मैं पीछे नहीं हट सका। चरमराते दरवाजे को धक्का देकर मैंने नर्सरी में कदम रखा। एक झूलने वाली कुर्सी आगे पीछे घूम रही थी। उसके बगल में एक खाली पालना था। संगीत बॉक्स एक धूल भरे ड्रेसर पर रखा हुआ था। उसका ढक्कन खुला हुआ था। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, एक ठंडे हाथ ने मेरी कलाई पकड़ ली। मैं इधर उधर घूमता रहा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कमरे में केवल शोकपूर्ण फुसफुसाहट भर गई, जो पालने के ऊपर धुंधले नाम अमेलिया के चारों ओर घूम रही थी। मैं लड़खड़ाकर वापस लौटा। संगीत बॉक्स फर्श पर गड़गड़ा रहा था। एक अंतिम ठंडी आह के साथ हवा शांत हो गई। फुसफुसाहटें फीकी पड़ गईं। केवल प्रेतवाधित ब्लैकवुड मैनर की गूंजती खामोशी रह गई, और एक डरावनी निश्चितता, अमेलिया अकेली नहीं थी।